8 से हमने PHP स्टार्ट करनी है और हमने PHP को लेके इस तरह से चलना है कि डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे और डेली बेसिस पे जो भी आपको मैं वर्क दूँ आपने उसकी एक्सरसाइज लाजमी करनी है। ये नहीं है कि उसकी एक्सरसाइज अगर किसी वजह से आपकी एक्सरसाइज रह जाती है तो दूसरे दिन उसे ज़रूर करें, काम पीछे ना डालें। ये जो PHP का वर्क है अगर आप इसको मिस करेंगे तो बाद में वाइवा तो चलो आपका किसी ना किसी तरह से जो है ना वो क्लियर हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर करने हैं तो फिर आपको जो है ना वो साथ साथ काम करना पड़ेगा। और अगर आप साथ साथ काम करते हैं तो वाइवा के टाइम पे आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आज से हम PHP स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि PHP अगर आपने फ़ाइल क्रिएट करनी है तो सिंपल आप राइट क्लिक करें, न्यू फाइल, और जैसे कि इंडेक्स और .php यानी कि .php एक्सटेंशन होगी। आपने कोई भी PHP फाइल क्रिएट करनी है तो .php जो है वो एक्सटेंशन होगा। किसी भी नेम से आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अभी index.php। PHP कहते किसे हैं पहले मैं थोड़ा सा आपको यूज़ बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। PHP किसे कहते हैं? PHP कहते हैं हाइपर प्री टेक्स्ट लैंग्वेज जो है ना, हाइपर प्री टेक्स्ट प्री प्रोसेसर जो है वो कहते हैं हम PHP को। और मोस्टली हम इसे कहाँ पे यूज़ करते हैं मैं स्टार्ट से आपको बताता हूँ। जैसे HTML से हम क्या करते थे कि HTML एक जनरल स्ट्रक्चर जो है ना वो डिफ़ाइन करते थे। फिर CSS से हम क्या करते हैं, CSS से क्या करते हैं कि हम उसको स्टाइल देते हैं। फिर बूटस्ट्रैप भी तकरीबन सेम है कि हम उसको थोड़ा सा स्टाइल देते हैं। PHP एक डायनेमिक लैंग्वेज है। PHP हम किस लिए यूज़ करते हैं? PHP आपका जो बैकएंड एज ए जो आपकी HTML होती है, HTML आपकी एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है। जो आपकी PHP है ये आपकी एक बैकएंड लैंग्वेज है, ये आपके बैकएंड पे वर्क करती है। आपको डाटा वहाँ से निकाल के डेटाबेस से आपका डाटा निकाल के आपको देती है। आपका अगर आपने कोई मेल सेंड करनी है वो हम PHP के थ्रू करते हैं। अगर हमने कोई पेमेंट सेंड करनी है वो हम PHP के थ्रू करते हैं। तो बैकएंड से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो हम जो है वो PHP से लेते हैं। अभी तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें PHP एडवांस लेवल की सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जस्ट अगर बेसिक लेवल की PHP सीखते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट आसानी से कवर हो जाता है। और हम सीखेंगे भी बेसिक लेवल की PHP, जिससे आपका आसानी से जो है ना आपका प्रोजेक्ट भी कवर हो जाता है और आपको बहुत कुछ जो है ना सीखने को मिलेगा। और यही बेस होती है बेसिकली। अच्छा, PHP अगर आपने PHP का कोड स्टार्ट करना कैसे करते हैं? स्टार्ट एंगल, क्वेश्चन मार्क, उसका PHP, ये इसका स्टार्टिंग सिंटैक्स है। फिर इसका एंडिंग सिंटैक्स होगा क्वेश्चन मार्क एंड एंडिंग एंगल। इसके दरमियान में आप कुछ भी लिखते हैं तो वो PHP का होगा। इसमें ये नहीं है कि आपने अगर PHP का कोई भी सिंटैक्स यूज़ करना है तो आपको PHP के सिंटैक्स के अंदर ही लिखना। आप कोई इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं, आप कोई वाइल लूप लगा रहे हैं, कुछ भी PHP का लिख रहे हैं तो वो आपने PHP के सिंटैक्स के अंदर लिखना है। इसके अलावा वो वर्क नहीं करेगा। अच्छा, यूज़ तो आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। हमने कोई फ़ाइल ओपन करनी है, कोई फ़ाइल क्लोज़ करनी है, या कोई फ़ाइल रीड करनी है, या कोई कहीं से कोई डाटाबेस से डाटा डिलीट करना है, वहाँ से डाटा लेना है, या वहाँ से डाटा अपडेट करना है, तो इस सब के लिए हम PHP ही यूज़ करते हैं। वन बाय वन हम जो है ना वो इसके टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर मैंने बेसिक जो चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ होती है कि हम कोई चीज़ यहाँ प्रिंट करके देखें कि क्या यहाँ पे कोई चीज़ प्रिंट हो रही है। हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे आके लोकल होस्ट स्लैश टेस्ट। अभी ये पेज बिल्कुल एम्प्टी है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको और यहाँ पे कुछ भी राइट करता हूँ। जैसे कि मैं अपना नेम राइट करता हूँ इफ्तिखार और अली, लास्ट पे सेमीकोलन। यहाँ पे सेमीकोलन हमने मस्ट लगाना है, हर लाइन के एंड पे सेमीकोलन हमने मस्ट लगाना है। C++ पे भी आपने यही कुछ सीखा होगा कि हम जो भी कोडिंग करते हैं लास्ट पे सेमीकोलन ज़रूर लगाना है। तो PHP में भी ऐसे ही है कि हम कोई भी लाइन लिख रहे हैं उसके लास्ट पे सेमीकोलन ज़रूर लगाना है। इफ़ कंडीशन के नहीं लगेगा, या फिर जो लूप्स होंगी उनमें नहीं लगेगा। बाकी या फिर आप कोई फंक्शन या क्लासेस वगैरह जो इसमें बनाते हैं फंक्शन वगैरह, तो वहाँ पे सेमीकोलन लास्ट पे नहीं लगता। बाकी आप ये समझ लें कि जहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हो वहाँ पे लास्ट पे
ब्रैकेट कैसे, जैसे मैं इफ़ कंडीशन ले रहा हूँ तो यहाँ पे ये ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट एंड है, तो यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं। हाँ, अगर इसके दरमियान में मैं कुछ राइट करूँगा जैसे कि एको समथिंग, तो लास्ट में मुझे सेमीकोलन ज़रूर देना है। इसके दरमियान में जो भी कोड होगा हर लाइन के एंड पे सेमीकोलन ज़रूर होगा, लेकिन जहाँ पे ब्रैकेट्स हैं वहाँ पे हम सेमीकोलन नहीं देते। तो एको किस लिए होता है? एको आपका होता है कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए। आपने यहाँ पे कोई वेरिएबल होगा या कोई स्ट्रिंग है, कोई न्यूमेरिक है या कुछ भी है, आपने कोई HTML का जहाँ पे कोड लिखा हुआ है एको के अंदर, आपने कुछ भी लिखा हुआ है तो वो प्रिंट कर देगा। तो अभी चेक करते हैं, यहाँ पे आपको इफ्तिखार अली प्रिंट हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। PHP के अंदर वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब इफ़ कंडीशन है, इफ़ एल्स है, फिर इस इफ़ एल्स इफ़ है, वाइल लूप्स होती हैं, फिर क्लासेस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम जो है ना वो वेरिएबल को देखते हैं, वेरिएबल क्या चीज़ है। तो वेरिएबल कोई भी आपने अगर फॉर ए टेम्परेरी टाइम कोई आपने वैल्यू जो है स्टोर करनी है तो उसके लिए हम वेरिएबल जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, हम डॉलर साइन से वेरिएबल लेते हैं। डॉलर साइन के बाद आपने कुछ भी लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, तो नेम एक वेरिएबल है। अब इस नेम के अंदर मैं कुछ भी कोई न्यूमेरिक या कोई स्ट्रिंग वैल्यू में स्टोर कर सकता हूँ। अब जैसे कि मैं इफ्तिखार अली या फिर कोई और नेम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे कि किंजा फ़ातिमा, लास्ट पे सेमीकोलन। अब अगर मैंने इसको प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, एको और डॉलर साइन नेम। इसके आप देखेंगे इसके मतलब के स्टार्ट और एंड पे मैंने डबल कोमा या सिंगल कोमा कुछ नहीं दिया। तो वेरिएबल को जब भी हमने प्रिंट करना होता है हम उसके गिर्द कोमा वगैरह नहीं लगाते, जस्ट लास्ट पे सेमीकोलन। इसको रीलोड करके तो आपको यहाँ पे किंजा फ़ातिमा नज़र आ रहा होगा। ओके, अब एक और चीज़ यहाँ पे हमने जो मेन चीज़ है वो डिस्कस करनी है कि हम HTML के अंदर हम किस तरह से PHP यूज़ करते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि हम PHP के अंदर HTML किस तरह से यूज़ करते हैं। ये मेन चीज़ है जो कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर हम HTML के सिंटैक्स में हैं तो फिर वहाँ पे PHP कैसे यूज़ करेंगे, या PHP के सिंटैक्स में हम कुछ राइट कर रहे हैं तो वहाँ पे HTML कैसे राइट करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना वो हम देखते हैं। अच्छा, वेरिएबल पहले थोड़ा सा और इसमें देख रहे थे, इसमें इंटीजर टाइप होते हैं, इसमें न्यूमेरिक टाइप होते हैं। वेरिएबल में जैसे कि अभी मैंने नेम में यहाँ पे मैंने लिखा किंजा फ़ातिमा, तो क्या अगर मैं ये डबल कोमा के बगैर यहाँ पे किंजा फ़ातिमा लिखता तो ये मुझे एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि ये फ़ातिमा क्या है, मतलब उसने डिफ़ाइन नहीं किया कि ये स्ट्रिंग क्या चीज़ है। अगर इसकी जगह पे आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू देंगे जैसे कि 8, 9, 10 या कुछ भी, तो वो आपको वही वैल्यू दे देगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर वाले को रिमूव कर दूँ तो अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 8 + 9 करूँगा तो आपको यहाँ पे 8 + 9 17, और अगर इस दोनों के गेट डबल कोमा होगा तो फिर चेक करते हैं, फिर आपको 8 + 9 एज इट इज़ ही देगा। तो अगर आपने कोई न्यूमेरिक में वैल्यू कोई दो वेरिएबल्स आपस में मतलब कि मल्टीप्लाई करनी है, ऐड करना है, तो हम गिर्द कोमा नहीं लगाएंगे। न्यूमेरिक अगर हमने कोई वैल्यू देनी है तो अगर सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू है तो हम ज़रूरी नहीं है कि उसके गेट जो है ना वो हम कोमा दें, क्योंकि जब आप डबल कोमा देते हैं तो वो स्ट्रिंग हो जाती है, और जब आप कोमा शुरू और स्टार्ट में नहीं लगाते तो मीन कि वो आपकी न्यूमेरिक टाइप वैल्यू है। तो इस चीज़ का भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद हम HTML किस तरह से यूज़ करते थे, जैसे कि ये HTML का स्ट्रक्चर है, तो ये HTML से हमने स्टार्ट की। इसके अंदर हेड होता है, बॉडी होती है। बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे एक H1 लेता हूँ, H1 में मैं लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़, और अब यहाँ पे मैंने कोई नेम लिखना है, जैसे कि अब यहाँ पे ना मैं एक नेम दे देता हूँ ऊपर, जैसे कि इफ्तिखार अली। तो अब मैंने ये नेम जो है वो यहाँ पे प्रिंट करना है, तो वो मैं यहाँ पे प्रिंट कैसे करूँगा। आपने यहाँ पे अगर PHP में, क्योंकि आपने अगर ये वेरिएबल प्रिंट करना है HTML में, तो आप ऐसे ही HTML में नहीं लिख सकते। जैसे कि अभी मैं यहाँ से अगर कॉपी करता हूँ, मैंने कॉपी किया और अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये चेक करें कि वो उसने उसी तरह से डॉलर साइन नेम दे दिया, तो वो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा। तो अगर हमने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हमें PHP के सिंटैक्स में आना पड़ेगा। स्टार्ट एंगल
ये एंडिंग एंगल, इसके दरमियान ये मीन इसका कंप्लीट PHP सिंटैक्स है। स्टार्ट एंगल, क्वेश्चन मार्क, PHP और फिर क्वेश्चन मार्क और एंडिंग एंगल। इसके दरमियान में यहाँ पे PHP के बाद हम यहाँ पे अगर एको $, नेम और लास्ट पे सेमीकोलन, तो अगर हम इस तरह से PHP के सिंटैक्स के अंदर एको करेंगे तो फिर ये हमें वैल्यू प्रिंट करके देगा। तो पहली चीज़ ये कि हम HTML के अंदर एक PHP वैल्यू किस तरह से प्रिंट करते हैं HTML के अंदर, तो ये आपको इजीली पता चल गया। अब दूसरी चीज़ ये कि आप PHP में सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि नहीं जी PHP में मैं कुछ जो है ना वो प्रिंट करना चाहता हूँ। PHP में आप HTML का कोई फ़र्ज़ करें यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आप एको अगर फ़र्ज़ करेंगे मैं यहाँ पे H1 लेता हूँ, मैंने ये जो H1 यहाँ पे मैं H1 लिया हुआ है H1, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान, और अभी हम चेक करते हैं आई लव पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा है। तो क्या मैं अगर इसको इसी तरह से कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो क्या ये वर्क करेगा? ये हमें एरर देगा कि ये क्या चीज़ आपने लिखते, क्योंकि ये HTML का सिंटैक्स नहीं समझता। तो हमें किस तरह से राइट करना पड़ता है? हमें दोनों साइडों पे सिंगल कोमा, अगर आप HTML का यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको सिंगल कोमा देना पड़ेगा, सिंगल कोमा स्टार्ट में भी और एंड में भी, ठीक है। और ये तो आपने कर दिया, मतलब कि जो भी आपका PHP का HTML का जो भी आपने राइट करना था। हम स्टार्ट में एको राइट करेंगे, एको मीन प्रिंट करने के लिए, और लास्ट पे सेमीकोलन। आप अगर एको नहीं राइट करेंगे तो वो वैल्यू आपकी प्रिंट नहीं होगी, आपको नहीं दिखेगी। तो अब अगर हम चेक करते हैं तो चेक करें आई लव पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा है। तो दो डिफरेंट चीज़ें कि हम अगर PHP में है तो PHP में अगर हमें यूज़ करना पड़ गया है HTML, तो हम HTML PHP के अंदर HTML हम किस तरह से यूज़ करते हैं, तो ये है कि हम PHP में HTML को इस तरह से यूज़ करेंगे। और अगर हम HTML में हैं, HTML का जैसे कि ये सिंटैक्स है, और HTML के सिंटैक्स को यूज़ करते करते दरमियान में कहीं पे कोई हमें वैल्यू प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ गई है, तो हमने वहाँ पे अगर करना है, क्योंकि बहुत सारी जो है ना वो प्रोजेक्ट के अंदर जब आप प्रोजेक्ट प्रीपेयर कर रहे होते हैं तो बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको HTML के अंदर PHP का सिंटैक्स यूज़ करना पड़ता है, या फिर आप PHP यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको HTML का जो है ना वो कोड यूज़ करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन नहीं है, चले जी नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आऊँगा W3 स्कूल पे। अच्छा, W3 स्कूल में क्यों ओपन कर रहा हूँ, मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि नहीं वो खुद से भी कुछ लर्न करना चाहता है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं PHP से रिलेटेड। और ये है कि ये थोड़ा सा टाइम लर्निंग है, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम है, वो लर्न करना चाहता है कि मैं अपनी स्किल को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना चाहता हूँ, तो अच्छी बात है, यहाँ से देखें 1 बाय 1। आप YouTube पे भी साथ साथ देखते रहें, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो कम से कम जो क्लासेस आपको मैं दे रहा हूँ ये ज़रूर लें, क्योंकि आपका जो वाइवा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका वाइवा बहुत अच्छा हो, कोई किसी किस्म का कोई मसला ना हो, CGP बहुत अच्छा है, तो फिर उसके लिए कम से कम आपको ये क्लासेस ज़रूर लेना पड़ेंगे। अच्छा, हम अभी नेक्स्ट चलते हैं। हमारी PHP में कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इफ़ कंडीशन हो गई, इफ़ एल्स कंडीशन हो गई। तो ये कंडीशन जो है ना वो हम समझते हैं। मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ़ कंडीशन किस लिए होती है? इफ़ के अंदर हमें कोई कंडीशन लगा देते हैं कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर नीचे वाला कोड वर्क करेगा, वरना वो कोड रन नहीं करेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल लेता हूँ, मैं वेरिएबल एक और वेरिएबल ले रहा हूँ, जैसे कि n एक वेरिएबल मैंने लिया और n इक्वल टू मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, n इक्वल टू 1।
अब यहाँ पे n इक्वल टू अगर मैंने 1 किया है तो मैं यहाँ पे अब कुछ राइट कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसी को हटा के ना, तो यहाँ पे अब मैं कंडीशन के अंदर लगाता हूँ कि इफ़ दिस ग्रेटर देन ज़ीरो, कि अगर तो ये n ज़ीरो से बड़ा हो तो फिर ये प्रिंट हो, वरना ना हो। तो अभी हम चेक करते हैं, आपको ये आई लव पाकिस्तान यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन अगर ये मैं इसे क्या देता हूँ कि इफ़ अब चेक करते हैं, अब आपको आई लव पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कंडीशन चेंज कर दी कि इफ़ ये आपका जो वेरिएबल है n वेरिएबल, अगर ये लेस हो ज़ीरो से, लेकिन ये n लेस नहीं है, क्योंकि ये तो एक है, ये तो ज़ीरो से बड़ा है, ये तो ज़ीरो से बड़ा है, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर तो ये ज़ीरो से छोटा हो तो फिर आपको ये नज़र आए, तो कंडीशन मैच नहीं की, जिस वजह से आपको ये दिखा नहीं है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको सीखने को मिली कि यहाँ पे जो कंडीशन होती है कि अगर आपने कंडीशन में लगाना है कि लेस देन, तो ये वाला एंगल आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी तो क्योंकि आप मास्टर कर रहे हैं, आपको इन सारी चीज़ों का अच्छे से पता होगा कि लेस देन क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, और इक्वल टू हम ऐसे नहीं यूज़ करते। इक्वल टू अगर हमने यूज़ करना है तो डबल इक्वल टू हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है कि हम असाइन कर रहे हैं, मतलब जैसे कि ये इफ्तिखार अली एक वैल्यू है, ये हम असाइन कर रहे हैं इस वेरिएबल में, मतलब ये हम इस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि इफ़ डॉलर साइन एन डबल इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे ये एक डबल इक्वल टू का मतलब कि इक्वल टू, कि अगर तो ये इक्वल है ज़ीरो के, तो अच्छा ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, अगर ये मैं यहाँ पे कर दूँ वन, कि अगर ये इक्वल है वन के, ठीक, अब चेक करें, अब आपको नज़र आ रहा है। अब नॉट इक्वल टू के लिए क्या हम करते हैं, नॉट इक्वल टू के लिए दो तरीके हम यूज़ करते हैं। एक तो होता है दिस, और अब चेक करें, अगर तो ये इक्वल नहीं है एक के, तो फिर तो क्योंकि ये तो इक्वल है एक के, तो कंडीशन फाल्स होगी। अगर मैं ज़ीरो कर दूं कि अगर तो ये n इक्वल नहीं है ज़ीरो के, तो अब ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ये वन है, तो ये वाकई में ज़ीरो के इक्वल नहीं है वन। तो अब चेक करें, अब ये चेक करें कि आई लव पाकिस्तान, अच्छा एक तो नॉट इक्वल टू का हम ये यूज़ करते हैं, और दूसरा स्टार्ट एंगल और एंडिंग एंगल दोनों इकट्ठे यूज़ करते हैं। इसका भी सेम मतलब है कि इफ़ वेरिएबल एन वेरिएबल नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर भी आपको सेम है, नॉट इक्वल टू को हम दो तरह से हम यूज़ करते हैं। और इसके बाद इफ़ एल्स वाला आ जाता है। तो एल्स क्या कि जहाँ पे आपका इफ़ कंडीशन ख़त्म हो रही है वहाँ पे आपको एल्स इस तरह से यूज़ करते हैं, और फिर से ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आप कुछ और यूज़ मतलब प्रिंट कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल जैसे मैं प्रिंट कर देता हूँ, मैं नेम वेरिएबल प्रिंट कर देता हूँ, डॉलर साइन नेम, कि अगर तो ये ज़ीरो को इक्वल नहीं है तो फिर आपको ये दिखेगा, लेकिन अगर तो ये ज़ीरो को, अब फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे ज़ीरो रख देता हूँ, तो अब क्या आपको दिखेगा, अब आपको ये ऊपर जो आपको इफ्तिखार अली शो हो रहा है ये आपको दिख रहा है, जो कि नेम प्रिंट हुआ है। तो ये कंडीशन कि अगर तो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो क्योंकि वो ज़ीरो के इक्वल था तो ये कंडीशन फाल्स होगी, फिर इसके एल्स वाला पार्ट जो है ना रन होगा। ये तो हम जस्ट लगा रहे हैं यहाँ पे कोई मीन के जैसे कि ये एन के इक्वल टू आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू लगा रहे हैं, क्या आप स्ट्रिंग लगा सकते हैं, हम स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ वैल्यू इक्वल टू कुछ भी आप दे देते हैं वैल्यू में आप कहते हैं कि जैसे अप्रूव। तो अब आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ दिस इक्वल टू अप्रूव, आप सेम जो है वो यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन इक्वल टू के लिए आपको डबल इक्वल टू यूज़ करना पड़ेगा कि इफ़ वैल्यू इक्वल टू अप्रूव, तो फिर आपको ये नज़र आए आई लव पाकिस्तान, वरना आपको नेम नज़र आए। तो चेक करें वो वाकई में अप्रूव के इक्वल था। अगर मैं यहाँ पे रिजेक्ट इफ़ वैल्यू इक्वल टू रिजेक्ट, तो फिर आपको ये नज़र आए, वरना आपको ये नज़र आए। तो ये आप वैल्यूज़ दूसरी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। फिर तीसरा होता है इफ़ एल्स इफ़। अच्छा इफ़ एल्स इफ़ क्या होता है, इफ़ एल्स इफ़ भी सेम ही होता है, जैसे कि मैं इफ़ लगाया, इफ़ में कोई भी कंडीशन हम देते हैं कि जैसे कि अभी हमने कंडीशन दी थी कि इफ़ वैल्यू इक्वल टू अप्रूव, तो
वो हम यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे इफ़ एल इक्वल टू अप्रूव। ठीक है, ये हमने एक यहाँ पे दे दी। तो हम यहाँ पे एको कुछ करेंगे, हम यहाँ पे एको करेंगे एको, और यहाँ पे करेंगे अप्रूव्ड। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई और भी कंडीशन लगाते हैं, हम कहते हैं कि अगर ये कंडीशन ना ठीक हो तो फिर हम कोई और कंडीशन लगाते हैं। तो फिर इफ़ एल्स इफ़ अ वैल्यू इक्वल टू रिजेक्टेड, अगर तो वैल्यू रिजेक्टेड है तो हम एको करेंगे रिजेक्टेड। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं, आपको नज़र आएगा अप्रूव्ड, लेकिन अगर यहाँ पे रिजेक्टेड होता तो फिर आपको यहाँ पे रिजेक्टेड प्रिंट होता है, ये चेक करें। तो इफ़ एल्स इफ इस तरह से फ़र्क करता है, और लास्ट पे आप फिर से एल्स लगा सकते हैं। ये आज क्योंकि अभी को स्टूडेंट्स जो है ना, वो मैंने ग्रुप में मैसेज दिया नहीं था वैसे कि आज से क्लासेस में, लेकिन मैंने पहले से बताया हुआ था सबको। तो लेकिन कल से और भी स्टूडेंट्स जो है ना वो आपको ज्वाइन करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर यहाँ तक अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह रोज़ाना का हम थोड़ा थोड़ा ही किया करेंगे, थोड़ा थोड़ा वर्क किया करेंगे, और जो भी वर्क होगा वो फिर डेली बेसिस पे आपने उसका एक्सरसाइज ज़रूर किया करना। तो अभी तो आज पहला दिन था, जस्ट इंट्रोडक्शन वगैरह था, तो लेकिन आपने डेली बेसिस पे क्लास ज़रूर अटेंड किया करनी है, उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर किया करनी है। ये इफ़ एल्स वाली आपने एक्सरसाइज क्या करनी है, आपको मैं एक्सरसाइज देता हूँ, आपने 2 नंबर लेने हैं और आपने उस पर कंडीशन लगानी है। आपने कंडीशन इस तरह से लगानी है कि अगर पहला नंबर बड़ा हो तो एको हो कि पहला नंबर बड़ा है, अगर दूसरा नंबर बड़ा हो तो आपने एको करना है कि दूसरा नंबर बड़ा है। तो ये आपने जो है ना वो एक्सरसाइज करके दिखानी है कल। और किसी का कोई सवाल तो नहीं है?